अपने अंधे पति राजीव के दिल से पुरानी कड़वाहट निकालने के लिए कुहू चुपके से उसके उस पुराने कमरे में गई जो हमेशा बंद रहता था। वो उस कमरे को साफ करके राजीव को एक सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन तभी अचानक वहाँ एक भयानक आग लग गई जिसने राजीव की सारी पुरानी यादों को जलाकर राख कर दिया। भानु प्रताप चाचा ने तुरंत आकर फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझाई और कुहू को किसी तरह बाहर निकाला गया। धुएं की महक सूंघ कर राजीव भी दौड़ता हुआ ऊपर आ गया। उसने घर वालों से पूछा कि ये सब क्या हो रहा है। सब जानते थे कि ये कमरा राजीव के लिए कितना मायने रखता है, इसलिए किसी की भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन तभी हंसिनी ने बिना सोचे समझे राजीव को सब बता दिया। उसने कहा कि कुहू ने तुम्हारा पुराना कमरा खोलकर सब कुछ जला दिया है। राजीव ने जब अपने जले हुए सामान को छुआ तो उसका दिल टूट गया। ये उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत यादें थी। उसने गुस्से में कुहू को उसी जले हुए कमरे में धक्का दे दिया और बाहर से दरवाजा बंद करके कहा कि अब अंदर बैठकर पछता। उसने हुक्म दिया कि उसकी इजाजत के बिना कोई ये दरवाजा नहीं खोलेगा। जब संजीव ऑफिस से वापस घर आया तो किसी ने उसे इस घटना के बारे में नहीं बताया, लेकिन कमरे से आते धुएं को देखकर उसने तुरंत दरवाजा खोल दिया। अंदर आग तो बुझ चुकी थी, लेकिन धुआं अभी भी भरा हुआ था। कुहू धुएं की वजह से बेहोश होने ही वाली थी। संजीव ने भागकर उसे संभाला। कुहू ने रोते हुए उसे सारी सच्चाई बता दी। उसने कहा कि वो राजीव को समझाना चाहती थी, पर उसने मौका ही नहीं दिया। संजीव ने उसे समझाया कि आज के इस कानूनी दौर में एक नौकरानी को भी अपनी बात रखने का पूरा हक है। कुहू गांव की रहने वाली थी। उसने ऐसा कभी कुछ नहीं सुना था। उसे तो बस अपने पिता और हंसिनी से ताने सुनने की आदत थी। लेकिन तभी कुहू के दिमाग में एक कमाल का आइडिया आया। संजीव एक वकील था। कुहू ने उसके काले कोट का इस्तेमाल किया और जज बनकर सीधे राजीव के सामने पहुंच गई। राजीव इस नाटक से बहुत चिढ़ गया। उसने पूछा कि आखिर तुम चाहती क्या हो। कुहू ने कहा कि मुझे सिर्फ अपनी बात समझाने का एक मौका चाहिए। राजीव ने हार मानकर उसे बोलने दिया। कुहू ने बताया कि वो सिर्फ उस कमरे की सफाई करना चाहती थी ताकि राजीव अपनी उन खूबसूरत यादों को फिर से जी सके और उसकी जिंदगी में दोबारा कोई उम्मीद जाग सके। उसने जानबूझकर आग नहीं लगाई थी। उसे खुद नहीं पता आग कैसे लगी। कुहू ने कहा कि शायद ये भगवान का ही कोई इशारा है ताकि राजीव अपने अतीत को भूलकर अपने आज के परिवार को अपना सके। ये सुनकर राजीव गुस्से से हंसने लगा। तभी कुहू ने आग से बचाकर निकाली हुई एक चेन उसके सामने रख दी। ये राजीव की माँ की निशानी थी। कुहू चाहती थी कि राजीव इसे पहनकर अपने भविष्य का सामना करे, लेकिन जैसे ही कुहू ने चेन उसके हाथ में रखी, राजीव ने उसे दूर फेंक दिया और कुहू को वहाँ से तुरंत चले जाने के लिए कहा। नीचे हॉल में पूजा की तैयारियां चल रही थी। पहले ये तय हुआ था कि राजीव और कुहू इस पूजा को संपन्न करेंगे, लेकिन अब प्रभा बुआ ने मजबूरी में संजीव और हंसिनी को ये काम सौंप दिया। हंसिनी ये सुनकर बहुत खुश हो रही थी। तभी कुहू सीढ़ियों से नीचे आई, लेकिन राजीव उसके साथ नहीं था। ये देखकर हंसिनी को लगा कि उसकी जीत हो गई है। सौतेली सास खुशबू भी अंदर ही अंदर बहुत जल रही थी, क्योंकि बाबूजी देवनारायण ने उससे वादा किया था कि पूजा वो दोनों करेंगे। वो राजीव की सगी मौसी थी, लेकिन देवनारायण से बिना फेरों के शादी करने के कारण इस घर में उसकी कोई इज्जत नहीं थी। जैसे ही पूजा शुरू होने वाली थी, अचानक राजीव वहां आ गया। उसने अपनी माँ की वो चेन वापस उठा ली थी। माँ की यादों ने उसे एहसास दिलाया कि कुहू सही कह रही थी। उसे अपने आज के परिवार की कद्र करनी चाहिए। प्रभा बुआ ने मुस्कुराते हुए ऐलान किया कि पूजा अब राजीव और कुहू ही करेंगे। हंसिनी को अब पूजा की थाली कुहू को देनी थी। हंसिनी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने थाली कसकर पकड़ ली। बुआ ने तुरंत उसके हाथ से थाली छीनकर कुहू को पकड़ा दी और फिर राजीव और कुहू ने मिलकर शांति से पूजा पूरी की। आगे क्या होगा जानने के लिए कमेंट में लिखो नेक्स्ट पार्ट।